नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि जो 2025 है वो मंगल का साल है। क्योंकि मित्रों 2025 का यदि हम टोटल करेंगे तो 9 आएगा, क्योंकि 2 + 2 + 5 9 आएगा। तो 9 अंक का स्वामी जो होता है वो मंगल होता है। तो मित्रों 2025 का जो स्वामी है मंगल है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा 2025 मंगलमय हो और मंगलकारी हो। तो ऐसा हम क्या करें। तो मित्रों आज यह वीडियो उसी उपायों के बारे में है कि आपका 2025 कैसे अच्छा जाए। तो सबसे पहले तो हो सके तो रोज 7 बार हनुमान चालीसा करें। अब 7 बार क्यों? एक बार हमारे गुरुजी, मेरे गुरुजी के. एन. राव सर ने नीम करोली बाबा से पूछा कि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा कितनी बार करें। तो नीम करोली बाबा को तो हनुमान जी आते थे, तो उन्होंने बताया कि 7 बार। क्योंकि यहाँ पे कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि 100 बार हनुमान चालीसा करनी। 100 बार की जगह अगर 7 बार करते हैं तो भी हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। फिर मित्रों हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान अष्टक करें, बजरंग बाण का पाठ करें, और हो सके तो हनुमान जी को चोला चढ़ाए, हनुमान जी को गदा चढ़ाए, और हनुमान जी को लंगोट चढ़ाए। जिस मंदिर में जो चढ़ता है उस हिसाब से आप चढ़ा सकते हैं। फिर मित्रों इसके बाद हम बात करते हैं 2025 में। चूंकि पीछे 25 आता है 25, तो 25 का टोटल होता है 7। 7 होता है जो कि केतु का अंक है। तो हमें केतु को प्रसन्न करना भी आवश्यक है। तो अब केतु को कैसे प्रसन्न करें? तो केतु को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले आप कुत्ते को रोटी दे, मतलब कुत्ते को भोजन दे। कुत्ते को भोजन दे। इसके अलावा जो है नींबू, केला, इमली, इसका दान करें। आ, इमली और नींबू का दान तो कोई लेगा नहीं या मुश्किल रहेगा। तो कम से कम आप केले का दान करें, ताकि भूखे लोगों की जो भूख मिट सके। फिर मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठे रहते हैं उन्हें आप केले दे सकते हैं। इसके बाद मित्रों हम अगले उपाय की बात करते हैं। तो केतु के लिए हो सके तो केसर का तिलक अपने मस्तक पर, जुबान पर, नाभि पर और गले पर लगा सकते हैं। अब आप बोलोगे जुबान पर क्यों? मित्रों जुबान पर केसर का तिलक लगाने से जुबान कंट्रोल में रहती है। मतलब अपशब्द नहीं निकलते हैं, गलत बातें नहीं निकलती है, और व्यक्ति की वाणी कंट्रोल में रहती है। फिर हम अगले उपाय की बात करते हैं केतु के लिए। केतु के लिए अनाथ अनाथ लोगों की मदद करो। क्योंकि अनाथ लोग केतु के होते हैं, जो अनाथ बच्चे होते हैं। फिर विधवा आश्रम में जाकर दान करो, मदद करो। वृद्ध आश्रम में दान करो, मदद करो। क्योंकि विधवा और वृद्ध भी केतु से देखते हैं। अब आप बोलोगे वृद्ध आश्रम, वृद्ध तो शनि से देखते हैं। हाँ जी, बुढ़ापा शनि से देखते हैं। परंतु मैं यहाँ पे बुढ़ापे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वृद्ध आश्रम की बात कर रहा हूँ। वृद्ध आश्रम में माता, वो माँ बाप जिनको अपने बच्चों ने छोड़ दिया है, वो रहते हैं। तो चूंकि वो बच्चे उनकी केयर नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए वृद्ध आश्रम केतु से देखते हैं। और इसी तरह विधवा आश्रम भी केतु से देखते हैं। फिर मित्रों हम आगे बात करते हैं केतु के अन्य उपाय की। हो सके तो कान में, लेफ्ट कान में, लेफ्ट कान में प्योर गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड, गोल्ड पहने तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि केतु के लिए कान छिदवाना और गोल्ड पहनना बहुत ही शुभकारी होता है। तो मित्रों ये इस 2025 में 25 है जो कि केतु का अंक है, तो केतु के उपाय भी अनिवार्य हैं। अब केतु के वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं कि पैर के अंगूठे में चांदी का छल्ला पहने, कई लोग ये भी करते हैं। या पैर के अंगूठे में रेशम का धागा पहने, ये भी उपाय है, केतु का उपाय है।
और सबसे बड़ा उपाय है गणेश जी की पूजा करें, मतलब गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें, गणेश चालीसा करें। फिर जो है एक गणेश जी का ऋण हरता गणपति स्तोत्र होता है, उसका भी पाठ करें तो ये भी लाभदायक रहेगा। फिर मित्रों, गणेश जी के बाद हम केतु के उपाय के बाद अब हम अगली बात करेंगे 2025 में। आप शुरू में देखेंगे तो 2 आता है, 2 जो कि चंद्रमा का अंक है, और चंद्रमा के स्वामी होते हैं भगवान शंकर, क्योंकि चंद्रमा को धारण ही भगवान शंकर करते हैं। तो 2 के अंक के लिए 2 के अंक के लिए आप क्या कर सकते हैं कि 2 के लिए भगवान शंकर की पूजा करें, शंकर शिव चालीसा का पाठ करें, भगवान शंकर को जल अभिषेक, दूध, जल और दूध से अभिषेक करें। अब इसमें अलग अलग बहुत सारे उपाय हैं। कई लोग भगवान शंकर को मसूर की दाल चढ़ाते हैं, कई गन्ने का रस चढ़ाते हैं, वो अलग अलग पर्पस के लिए रहता है। परंतु यहाँ पर आपको केवल इतना नहीं करना, केवल आपको जल अभिषेक करें और शिव चालीसा करें, ये ही काफी है। हाँ, अगर आप कुछ विशेष करना चाहते हैं तो किसी पंडित की मदद से रुद्र अभिषेक कर सकते हैं भगवान शंकर का, सोमवार की सोमवार। तो साल भर 2025 में रुद्र अभिषेक भी करें, क्योंकि मित्रों 2 की सीरीज चल रही है, मतलब 2024 2025 सब में सबसे आगे तो 2 आ रहा है। 2 मतलब मंगल का नहीं, चंद्रमा का अंक है। तो इसलिए चंद्रमा के लिए भगवान शंकर की पूजा करना अनिवार्य है। फिर मित्रों, आप 2025 में अगर ध्यान से देखेंगे तो आखिरी में 25 भी आता है। 25 मतलब 2 और 5। तो 2 का स्वामी तो चंद्रमा होता है और 5 का स्वामी बुध होता है। तो चंद्र और बुध पितृदोष होते हैं। क्यों पितृदोष होते हैं? क्योंकि चंद्रमा और बुध पिता और पुत्र हैं। चंद्रमा ने तारा के साथ संबंध बनाए थे, तभी बुध ग्रह का जन्म हुआ था। तो बुध ग्रह का पिता है चंद्रमा और बुध बेटा हुआ। तो जब भी पिता और पुत्र जन्म कुंडली में या कहीं पर भी एक साथ बैठते हैं, तो पिता पुत्र मतलब जन्म कुंडली में बैठते हैं, तो पितृदोष होता है। तो चंद्र बुध, क्योंकि 2 का अंक चंद्रमा का है, 5 का अंक बुध का है, तो ये अपने आप में क्या हुआ? पितृदोष हुआ। तो हो सके तो 2025 में पितृदोष शांति पूजा भी करवाते रहे। अब पितृदोष के लिए क्या करें? तो हो सके तो किसी विद्वान पंडित की मदद से तर्पण पूजा करें, ताकि हमारे पितृ खुश हो। और मित्रों, पितरों के आशीर्वाद से ही हमारी उन्नति और प्रगति होती है। तो पितरों को खुश रखना अनिवार्य है। तो तर्पण पूजा सबसे बेस्ट है पितरों को खुश करने के लिए। इसके अलावा अपने दादाजी के फोटो के वहां पर घी का दिया लगाए रोज, क्योंकि दादाजी राहु से देखते हैं ज्योतिष के अंदर। और पितृकारक, सबसे ज्यादा पितृकारक ग्रह राहु होता है। तो और अभी राहु का ही जमाना है, तो कलयुग का राजा है राहु। तो इसलिए राहु को प्रसन्न करें, राहु को प्रसन्न करने के लिए पितरों की पूजा करें, दादाजी को घी का दिया लगाए। फिर मित्रों, हम अगले उपाय की बात करते हैं। पितृदोष शांति पूजा भी होती है त्र्यंबकेश्वर में, तो वहां पर जाकर भी हम पितृ, उज्जैन में भी होती है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में, तो वहां भी हम पितृदोष शांति पूजा करवा सकते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि ये जो मंगल का जो साल है वो सबके लिए मंगलकारी हो, सबका कल्याण हो। और हाँ मित्रों, हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।